कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जिस तरह ऑब्वियसली अभी हम बात कर रहे थे इंग्लैंड और श्रीलंका के हवाले से भी बात हो रही थी, बट हमारा फोकस ऑब्वियसली बिकॉज साउथ अफ्रीका से अगला हमारा मुकाबला होना है मुशी भाई, और साउथ अफ्रीका इस वक्त वो टीम है दैट इज टोटली अनटचेबल। पता नहीं नीदरलैंड्स के साथ उनका क्या एक आंकड़ा मिलता है जहाँ पे नीदरलैंड्स एवरी टाइम नीदरलैंड्स कैच देम अप, बट अप्रोच अभी हम देख रहे हैं, जो प्रैक्टिस की फुटेजेस भी आ रही हैं टीम पाकिस्तान की, द कैंप लुक्स हैप्पी, दे लुक सैटिस्फाइड दैट दे हैव मूव्ड ऑन, बट कैसे हम अप्लाई करेंगे अपने आप को? आई थिंक पाकिस्तान की टीम की रेपुटेशन जो है ना साउथ अफ्रीका की नज़र में, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, ये इन लोगों के बारे में ये, क्योंकि मैं इनके कैंप्स में रह चुका हूँ, तो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान टीम कैन बीट एनी टीम। अनप्रेडिक्टेबल ये जो साइकोलॉजिकली ये जो प्रेशर होता है ना साउथ अफ्रीका के ऊपर, ये है, पर क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान टीम इस वक्त मोमेंटम में नहीं है, उनका मोमेंटम अच्छा है, तो पाकिस्तान टीम की ये एडवांटेज पाकिस्तान को लेना चाहिए कि पाकिस्तान की रेपुटेशन दूसरी टीमों के अंदर ये डेफिनेटली है कि दे आर डेंजरस टीम, ऑन देयर डे दे कैन बीट एनी टीम। पाकिस्तान में कैपेबिलिटी भी है पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर, बस ये है कि मोमेंटम जो हम बार बार इस जोड़ के जोड़ में हम बात करते हैं कि अपने स्ट्राइक रेट को, जैसे यूसुफ और शायद कहते हैं, विकेट लेने की कोशिश करें मिडिल में, और ब्रेव क्रिकेट खेलें। जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम ब्रेक में सुन भी रहे थे शादाब खान की कि जी आप नथिंग टू लूज ना, you have to just go for it, बट जो मर्जी हो देखा जाएगा। ये अगर पहले आप शुरू से करते तो आज ये शायद सिचुएशन ना होती। तो आई थिंक पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका को हराने की कैपेबिलिटी है। दे हैव टू प्ले स्मार्ट क्रिकेट, दे हैव टू प्ले ब्रेव क्रिकेट, बहुत बहुत जरूरी है ये। लाला, जिस तरह मुशी भाई ने कहा है, अपने अनप्रेडिक्टेबिलिटी टैग को जो है उसका एडवांटेज उठाएं, बिकॉज पाकिस्तान टीम जितनी भी डाउन एंड आउट हो, गिवन डे पे पाकिस्तान टीम कुछ भी कर गुजरती है। दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी टैग दैट वी हैव विद अस, बिल्कुल इसी तरह ही है, हिस्ट्री भी यही कहती है। देखें अब पाकिस्तान जो है ना वो अपने जो प्लेयर्स हैं वो इस मुल्क के लिए खेलते तो इस मुल्क के लिए हैं, लेकिन इस मुल्क के लिए वो जज्बे के साथ खेलें, अपने फैंस के साथ खेलें, अपनी फैमिलीज़ के लिए खेलें, और मेरे ख्याल में वो जज्बा है जो अगर आपके साथ अच्छे मोटिवेट करने वाले लोग हो ना, तो वो आपको जगाते हैं अंदर से। और क्योंकि एक हम जब अपने आप को जब इस तरह की सिचुएशन में, यूसुफ, मैं, मुशी भाई वगैरह जो टीम, तो हम इन चीज़ों को लेके आते थे अपने सामने, या मीटिंग्स के अंदर हम डिस्कस करते थे कि यार हमारे मुल्क में और है क्या क्रिकेट के अलावा, जो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसके झंडे के नीचे पूरी कौमियत, कौन है, किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो सब एक ही झंडे के नीचे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट लेके आती है। और क्रिकेट की जीत से जो खुशियां पाकिस्तान को मिलती हैं वो किसी और कोई और ऐसी एंटरटेनमेंट नहीं है हमारे मुल्क के अंदर। तो हमें उस जज्बे को सामने रख के खेलना पड़ेगा, अपने फैंस के लिए, अपने फैमिलीज के लिए खेलना पड़ेगा, अपने नामों के लिए खेलना पड़ेगा। ये वो जज्बा है जो जगाने की जरूरत है। छोड़ दें बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, मैच बाय मैच खेलें, हर मैच जीतने की कोशिश करें। ठीक है, आगे क्या होता है ये किसी को नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को, लेकिन आप डे को यूज़ करें, यूटिलाइज करें, और अपनी 100% बात वही है सवेरा घूम फिर के कि आप एफर्ट दिखा दो हमें कि आप लड़ते हुए हार रहे हो, कोई माइंड नहीं करेगा। सिर्फ आपकी क्रिकेट के अंदर, आपके मैचेस के अंदर वो एफर्ट नजर आनी चाहिए हर एक बंदे की तरफ से। हमें नजर आ जाएगा, आप हारो जीतो, कोई ऐसी वही वाली बात है कितनी दफा बना के हारो या जीते हम तुम्हारे साथ हैं, या कुछ इस तरह का कोई गाना प्यार है इन्होंने, तो हमें तुमसे प्यार है, तो हमें तो तुमसे प्यार है, लेकिन हमें प्यार करने पे मजबूर तो करो ना। बिल्कुल, और एफर्ट दिखाओ वो। मगर यूसुफ, जब ये बात कर रहे हैं, जैसे लाला ने भी बात की है, क्या कभी कभार एक फॉरेन कोच के लिए वो जज्बा जगाना मुश्किल होता है? जिस तरह अभी जिस स्टेज पे पाकिस्तान टीम खड़ी हुई है, यहाँ पे खड़े होके मिकी आर्थर ये कहें कि पाकिस्तान के ये हालात और पाकिस्तान के लिए विन फॉर द प्राइड, एंड क्या कनेक्ट डिफिकल्ट होता है प्लेयर्स का इफ देयर इज अ फॉरेन कोच एंड अ कोच हु कैन नॉट रिलेट टू पाकिस्तान इन ऑल टुगेदरनेस? अच्छा, इस मैनेजमेंट का मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी काम नहीं किया। मिकी आर्थर को मैं जिंदगी में मिला ही नहीं। लेकिन बॉब वुलमर में ये थी, वो बात करता था, जज्बे से बात करता, और वो गेम को जो होता है ना प्यार करता, और आप लोग कनेक्ट कर जाते थे। देखिए ना, आप किसी भी उस टाइम के प्लेयर से पूछने, वो बॉल उमर की तारीफ करता है। एक तो वो गेम से मोहब्बत करता था, वो जॉब मेरा नहीं ख्याल जॉब समझता था, वो इस गेम से बहुत ज्यादा प्यार करता था।
उसमें थी, वो बात करता था। और देखें उसने टीम बड़ी ज़बरदस्त बना ली थी उसने। उसके दौर में आप देखें, चाहे हम वर्ल्ड कप हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, उस पर भी वो सदमा ले गया मुझे लग रहा है। वो तो ऐसी बात में उन्होंने किया हुआ था, वो नेचुरल दुनिया से चला गया, उसने बहुत सदमा लिया। वो लास्ट जब हम ऊपर जा रहे थे, मैं लिफ्ट में हम साथ थे, तो ड्रेसिंग रूम में भी उसने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने कहा हम सेमीफाइनल आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया से, उस वक्त मैंने लड़कों को बैक किया था कि क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो यही बात करके गया था। लिफ्ट में जाते हुए उसने यही बात की। तो बाज़ का ये होता है इन लोगों का, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन बॉब वुडमर बेस्ट था। उसने वो कनेक्ट करता था और उसमें फीलिंग थी और वो चाहता था कि हमारी टीम ऊपर जाए। उसको ये यकीन था कि हमारे जो लड़के हैं बहुत अच्छे पोटेंशियल वाले हैं, उनके साथ वो छोटी छोटी ट्यूनिंग और अच्छी बात करता था। जी लाला। अच्छा, यूसुफ की बात को थोड़ा सा आगे करूंगा। ठीक है, बॉब वुडमर हम सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं, मैं पर्सनली बहुत पसंद करता था उसका। सवेरा साथ में जो बंदा होता है ना, उसे कहते हैं कप्तान, लीडर। हमारे एनजी भाई जो थे ना, एनजी भाई, उनकी कामयाबी ये थी कि वो, चाहे वो यूसुफ हो, चाहे वो एक नया प्लेयर आया हुआ हो जिसका पहला 1-2 मैच हो, ऑनेस्टली स्पीकिंग एनजी भाई सबके साथ सबको लेके चलते थे, सबको मैनेज करना आता था, सबसे मशवरे भी लेते थे वो। तो असल चीज आपका कप्तान ही आता है घूम फिर के। बिल्कुल। अगर आपका कप्तान सारे प्लेयरों को एक साथ लेके चलता है और सबको एक ही नजर से देखता है, सबको एक ही तरीके से गुस्सा भी और सबको एक ही तरीके से प्यार भी, सबसे इंपॉर्टेंट रोल कप्तान है आपका। कप्तान है। मिशु भाई, अगर हम फॉरेन कोचेस हैं वो कनेक्ट नहीं करते, बट ये जो 11 लड़के और कप्तान हैं, ये तो ज़ाहिर है इनका रिश्ता जो सब परचम है इनके सीने पर है, तो वो कनेक्ट और ये कनेक्ट, इस वाले से आप क्या नहीं होता है ये बिल्कुल ये, क्योंकि जो आपकी मैनेजमेंट होती है उसका रोल मुश्किल सिचुएशन में तो उनका रोल का पता चलता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा उसी वक्त होता है जब बंदा अच्छा कर रहा होता है। तो प्लेयरों को किसी की जरूरत नहीं होती उस वक्त, तो प्लेयरों के पाँव को जमीन पे लगाने की जरूरत होती है। ये भी बैलेंस होता है कि किसी प्लेयर ने आते ही कोई नए लड़के ने 100-200 कर लिए, तो ये मैनेजमेंट का हिस्सा होता है कि उसको काम डाउन करने के लिए कि ये देखो अगले 2-3 मैच आने वाले हैं। तो ये एक बैलेंस सा है जिंदगी का जिसको आपने मैनेजमेंट ने मैनेज करना होता है। इसमें जो शाहिद ने बात की है ना, प्लेयरों का बहुत रोल होता है लीडरशिप का। लीडरशिप में आ जाते हैं जिस तरह सीनियर प्लेयर होते हैं आपके, इसमें बाबर का रोल, शहीन का रोल, रिजवान का रोल, ये सब का रोल इतना तगड़ा हो जाता है कि इसमें जिस तरह जो बाहर के कोचेज आते हैं, जिस तरह ये अपना मिकी है या उसके साथ का जितना भी स्टाफ है, इनका अब रोल डेफिनेटली ये अपना रोल अदा करते होंगे, ये नहीं कि नहीं कर रहे होंगे। मगर जब तक प्लेयर आपस में, याद रखिएगा बात, जब तक एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, एक दूसरे को उठाएंगे नहीं, एक दूसरे के साथ दिल से बात नहीं करेंगे। कई दफ़ा होता है कि हम मुंह पे कुछ कह रहे होते हैं, दिल में कुछ और चल रहा होता है। ये सिचुएशन मैं आपसे तो छुपा सकता हूँ, अल्लाह से कौन छुपाएगा, वो दिलों को हाल तो अल्लाह जानता है। सम टाइम हमारे कल्चर में ये चीज़ें नोट की जाती हैं क्योंकि यू नो लाइक यू नॉट इनसाइड हैप्पी, और यू आप डिस्क्राइब नहीं करते। गोरा तो होता है ना कि आई एम नॉट हैप्पी, वो आपको एक्सप्रेस कर और फिर उसके ऊपर आपको सोल्यूशन मिल जाती है। हम दिल में रख लेते हैं कई बातें, वो लंबी देर तक रखते हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी कम्बिनेशन के ऊपर, आपकी यूनिटी के ऊपर पड़ता है। इस बात के ऊपर कप्तान का और जो कोच होता है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या ये रिजवान खुश है, क्या शदाब खुश है, क्या बेंच के ऊपर बैठा किसी के लड़के का दिल तो खराब नहीं है। ये सारी चीज़ों को आपने नोट करके फिर उनको जगाना होता है। जैसे ये शाहिद ने कहा या यूसुफ ने कहा, बॉब वुडमर और इंजी की केमिस्ट्री ये थी कि इंजी एक एक लड़के से पूछता था। तो आई थिंक इट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन इस वक्त, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीलिंग्स को सप्रेस अगर कोई प्लेयर कर रहा है तो बिल्कुल उस पर तो सबसे ज्यादा जो है नजर रखनी चाहिए कि कभी भी बर्स्ट आउट मोमेंट आ सकता है। सो ही शुड बी, उसको कहते हैं ना, काम डाउन करना चाहिए।